मैडम जी वो आपका ब्लाउज, वो माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई, पर आप चीज देखिए बहुत खूबसूरत निकल के आई है। अंदर रख दो। अच्छा। अरे ये क्या मैडम जी, आपने हमारी साड़ी ऐसे ही फेंक रखी है? आप तो कहीं जाने वाली थी ना, आप गई नहीं क्या? नहीं, माफ करना कि मैंने बेवजह आपको ब्लाउजेस की डिलीवरी के लिए प्रेशर डाल दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, आपने एक बार कहा था तो काम तो होना ही था। आप ना एक बार ब्लाउज का डिजाइन देखो, आप खुश हो जाओगे। क्या डिजाइन तैयार किया मैंने आपके लिए, एक बार जरा देखिए, देखिए ना क्या खूबसूरत चीज निकल के आई है। मैडम जी, चांद को संवारने का बस तो किसी में है नहीं, लेकिन हमने ना आपको संवारने के लिए ये नाकाम कोशिश की है। बस यूं समझ लीजिए मैडम जी कि हमने पूरा दिन लगाकर काम किया है आपकी खूबसूरती को और निखारने के लिए। आप प्लीज अगर एक बार ट्राई करके देखें तो आपको वापस दुकान पर भी आने की जरूरत नहीं है पड़ेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अब ट्राई करके रुको। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम अरे वो मैडम जी वो देर हो रही थी, हमें निकलना था, तो वो ब्लाउज की फिटिंग अगर चेक कर लेते तो अरे मैडम जी हमसे क्या शर्माना, हमारा तो ये रोज का ही काम है। अगर अभी चेक कर लेंगे ना तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार चेक कर ले मैडम जी। ये लो, ये 2 इंच ब्लाउज का फिटिंग। अच्छा वो मैम वो इंच टेप नहीं लाया था ना, तो वो हाथ से ही नापना पड़ेगा। वो नाप लूं मैं हाथ से ही। वो जल्दी करो जो कुछ करना है। हाँ जल्दी हो जाएगा। ये क्या हो रही है? वो सर वो मैडम का ब्लाउज का माप लेने आए थे। वो अब मैडम वो नाप ठीक है अभी? वो नाप ले रहा था ब्लाउज का। ओके कैरी ऑन, तुम फ्री हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। क्या मैडम आपके पतिदेव भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप चले गए? मैं उनकी जगह होता ना तो तुम जाओ। जी मैडम। श्रेया, क्या मैडम आपके पतिदेव भी चुपचाप चले गए? मैं उनकी जगह होता ना तो भाभी नमस्ते। अकेले आज कुछ मदद चाहिए तो बोल दो।
हम तो ऐसे फ्री हैं। हेलो। मैडम जी, मैं वो मनीष बोल रहा था, वो साड़ी की दुकान से। उस दिन वो सर जी आ गए थे तो वो ब्लाउज की फिटिंग चेक नहीं हो पाई थी ना, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप इधर ही वो साड़ी और ब्लाउज ले आते तो इधर ही मैं फिटिंग कर देता। मेरे घर पे ही आप आ जाते तो कॉफी भी हो जाती और वो फिटिंग भी जल्दी कर देता मैं। अब ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा मैं आपका, अगर आप आ जाओगे तो। आप आ जाओगे ना? आपके घर से बहुत पास ही है मेरा घर। क्या बात है संजय? हेलो सर। आज तुम्हारे घर से फोन नहीं आया? रिकॉर्ड टूट गया भाई। सर वो वाइफ थोड़ा नाराज है। एक्चुअली घूमने जाने का प्लान था और प्लान कैंसिल हो गया, इसलिए सर मैं खुद उसके कॉल्स मिस करता हूँ। सर सच बताऊं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम एक काम करो, अगले हफ्ते छुट्टी ले लो और जाओ। अभी जाके तुम्हारी वाइफ को फोन करो, नितिन तुम्हारा काम संभालेगा। तुम अच्छे नहीं लगते जब तक भाभी जी तुम्हें फोन करके तंग ना करे। कम ऑन, जाओ अपनी वाइफ को फोन करो और उसे एक खुशखबरी दो। जाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हेलो मैडम जी, आइए प्लीज, अंदर आइए। आइए आइए। अपना ही घर समझिए इसे। आइए अंदर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच्ची। मैं जानता हूं कि आप आज बहुत उदास हो। अब वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन मैंने देखा आपके हस्बैंड को आपकी कद्र नहीं है बिल्कुल। प्यार व्यार नहीं करते हो आपसे। शायद आपको टाइम भी नहीं देते हैं, है ना? आपको पता है, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके हस्बैंड ने आज तक पूरी तरह से नजर भरकर आपको देखा तक नहीं है। आप पर ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपके हस्बैंड नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं। अब आपको कोई नहीं रुलाएगा, कोई नहीं। हेलो। सुनो ना, मुझे मिलना है तुमसे थोड़ी देर के लिए। मनीष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। संजय घर पर है अभी। बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ। आई लव यू ना। मनीष, फोन रखो, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊं? मनीष, मैं आ रहा हूं। प्रिया, प्रिया, प्रिया ठीक तो हो तुम? हाँ, एक्चुअली मेरा पेट थोड़ा खराब है, इसीलिए बस। तो डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ अब। श्योर। या।
वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। 1 मिनट, मैं बस वापस आई, 1 मिनट। श्रेया, प्रिया, प्रिया, सॉरी, मेरा Are you okay? मेरा एक्चुअली स्टमक थोड़ा सा अपसेट है, सो जस्ट बता ना फिर तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाए। ये क्यों खुला है? अब अरे तुम अभी तो कह रहे थे ना कि ऑफिस के लिए तुम लेट हो रहे हो। अरे क्यों बार बार फोन कर रही हो मुझे? मैं करूंगा ना कॉल बैक। मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? अरे अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? डॉक्टर को दिखाया तुमने या अपने मन से ही बोले जा रही हो? अभी अभी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, ये खत्म करते ही मैं वहां आ रहा हूँ। ओके? और ये बात किसी से शेयर मत करना। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके? श्रेया, तुमने मुझे बताया ना कि आई एम सो हैप्पी। प्रिया, ये क्या है? तुम्हारा सपना और अब हमारा सपना आने वाले इस मेहमान के लिए। हमारे घर के पेपर्स, वो घर जिसका सपना तुमने और मैंने मिलकर देखा था। प्रिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे तुम्हारा वक्त चुराया है, पर वो सिर्फ तुम्हें सुख देने के लिए। सच, और ये तोहफा देके तो तुमने मुझे खरीद ही लिया। थैंक यू। रुपेरी गोटे सुनरी गोटे में रुपेरी गोटे में सजे रही गली तेरी माँ सुनरी गोटे। अरे सुनो, बच्चे की शक्ल तो बाप से बिल्कुल ही नहीं मिलती। हाँ, मैंने भी देखा, बच्चे की शक्ल बिल्कुल बाप से नहीं मिलती है।
संजय, तुम मानो या ना मानो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो तुम डीएनए टेस्ट करा लो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्टॉप इट यार। मम्मी जी वैसे भी मुझे शुरू से तंग करती आई है क्योंकि मैंने दहेज नहीं लाया था, और अब तो इन्हें एक नया तरीका मिल गया है मुझ पर प्रेशर डालने का, ताकि मैं वापस अपनी मायके जाऊं। हे भगवान, अपना पाप छुपाने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। स्टॉप इट प्लीज। देख बड़े गुस्से में जा रहा है, लगता है बीवी के चक्कर में मालूम चल गया है। अगर मेरी बीवी के बारे में बकवास की है ना तो अच्छा नहीं होगा। अबे टैलकी का देता है बे? वो जो है मनीष, गोल्डन सारी हाउस के मालिक का बेटा, वो तेरे घर में आता है पीछे से, समझा? देख क्या समझता है बे अपनी बीवी को? सती सावित्री है क्या? पहले अपना घर देख, फिर हमसे बात करना। चल चल बेटा चल। संजय, डीएनए टेस्ट के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट ले ली है और अगले हफ्ते बुलाया है बच्चे के डीएनए टेस्ट के लिए। क्या मेरा बच्चा लगा रखा है? एक काम करो, घंटा घर पे खड़ी होकर मैं जोर जोर से चिल्लाओ, नहीं तो एफएम रेडियो पे अनाउंसमेंट करवा दो। देखो प्रिया, मेरी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो। देखो, तुमने खुद सब कुछ खत्म कर दिया था, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? तो प्लीज जाओ मेरे घर से, जाओ। मनीष प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। अरे मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? मैंने कहा था वो बच्चा पैदा करने को। एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि अगर तुम उस संजय को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को अपना लूंगा? तो हर्जी क्या है? संजय से ज्यादा मैंने खुद को तुम्हें सौंपा है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। और छोड़, अगले हफ्ते संजय बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगा। उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी और मुझे छोड़ देगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? एक काम करो, मार दो बच्चे को। मिल गया सोल्यूशन? मिल गया ना सोल्यूशन? अब जाओ, अरे जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे कुछ नहीं पता तुम कहाँ कहाँ अपना मुंह मारती फिरती हो। जो अपने पति की ना हो सकी वो मेरी क्या होगी? चलो जाओ। संजय डीएनए टेस्ट करवा के ये साबित कर देगा कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन उसके बाद उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा के मैं साबित करूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। फिर देखती हूँ तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। प्रिया, प्रिया, प्रिया।
माफ कर देना संजय, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मनीष का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम डीएनए टेस्ट करवाओगे, उससे तुम्हारी बदनामी भी होगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ। इस बच्चे को तुम्हारी जिंदगी से दूर लेना। नहीं मनीष, नहीं नहीं। सर लेके आ इधर। कहाँ जा रहा है? मनीष, मनीष छोड़ दो बच्चे को। पीछे हट, मैंने बोला पीछे हट। मनीष, बच्चे को छोड़। मनीष बच्चे को छोड़ दो। देख मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे मत आ। मनीष खड़ी रहो। प्लीज, मनीष प्लीज बच्चे को छोड़ दो। अगर ये बच्चा जिंदा रहा ना तो हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। हमारे बीच में जो भी था वो सिर्फ हमारी मौज मस्ती के लिए था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मनीष, तो ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? इसका मरना बहुत जरूरी है। मनीष मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। और अब ये भी ध्यान रख कि तू भी इस कांड की गवाह है, और तूने अगर मेरे बारे में कुछ भी बोला ना तो तू भी अंदर जाएगी। बच्चा मर मनीष, तेरे सामने मरेगा। मनीष, मुझे मार के क्या होगा? कसूरवार तो तेरी बीवी है। कसूरवार तो मैं हूँ कि मैंने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया, और उससे बड़ा कसूरवार तू है कि तूने उसके गलत